जम्मू कश्मीर के हालात और नक्सल प्रभावित इलाकों की स्थिति देखते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने नए बटालियन बनाने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री के फैसले के अनुसार 17 भारतीय रिजर्व बटालियन बनाई जाएंगी। इनमें से 5 जम्मू कश्मीर, 4 छत्तीसगढ़, 3 झारखंड, 3 ओडिशा और 2 बटालियन महाराष्ट्र के लिए बनाई जाएंगी। इन बटालियनों में स्थानीय युवाओं को भर्ती किया जाएगा। विशेष रूप से सक्षम लोगों यानी दिव्यांगों के लिए आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर जॉब पोर्टल की शुरुआत की गई। इस पोर्टल के जरिए उन्हें रोजगार और कौशल प्रशिक्षण में मदद मिलेगी। पोर्टल को लॉन्च करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि देश के सभी दिव्यांगों को 1.5 साल में विशेष पहचान पत्र दे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल JP राजखोवा की वो रिपोर्ट तलब की है जिसके आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय लिया गया। जस्टिस JS खेयर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने बागी विधायकों द्वारा पद से हटाए गए विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया और कांग्रेस पार्टी की याचिका पर केंद्र और राज्यपाल को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने सरकार की योजनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने वाले 9 प्रतियोगियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल साइट्स के लिए सरकार ने प्रतियोगिता का आयोजन किया था जिसमें देश भर के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। रेल मंत्री सुरेश प्रभु की उपस्थिति में केरल और आंध्र प्रदेश में रेल अवसंरचना विकास के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने पर केरल और आंध्र प्रदेश सरकार के साथ रेलवे ने 2 अलग-अलग समझौते किए हैं। ये समझौते रेल बजट में रेल मंत्री द्वारा परियोजना विकास, संसाधन जुटाने, भूमि अधिग्रहण, परियोजना क्रियान्वयन और महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं की निगरानी के लिए राज्यों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किए गए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज दुर्गापुर में आयोजित एक रैली के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज अवैध खनन और माफिया स्थानीय लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से लोगों को कोई सहायता नहीं मिल रही है। केंद्रीय सड़क एवं भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज झारखंड में 6 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 6,455 करोड़ रुपए की लागत से 408 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। गडकरी ने सबसे पहले जमशेदपुर के घाटशिला में महुलिया बहरागोड़ा पथ का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने धनबाद में 3 और देवघर में 2 अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह केरल के कोवलम में कम्युनिटी पुलिसिंग पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुए। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस और आम जनता के बीच विश्वास बहाली की जरूरत है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने इसके लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना की जरूरत पर जोर दिया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के पास कोयला और विद्युत की बहुतायत है और जो राज्य जितनी मांग करेगा उसे उतना दे दिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली में केंद्र सरकार के राजस्थान सरकार के साथ उदय योजना के अंतर्गत समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर के एक कार्यक्रम में कही। हिमाचल प्रदेश में पीलिया के अब तक 4000 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। राजधानी शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पीलिया के मरीजों से भरे हुए हैं। खबरों के मुताबिक सीवरेज का पानी पेयजल योजना में मिलने से शिमला और आसपास के इलाकों में ये बीमारी फैली है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने साल 2013 और 2014 के लिए रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक उद्योगों को पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार स्वदेशी निर्माण, इनोवेशन, अनुसंधान के लिए दिए गए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर और GRSA युद्धपोत निर्माण कंपनी शाम के बड़े विजेता रहे। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर नगर निगम की सेवा चरमराती दिख रही है। वेतन न मिलने से नाराज MCD के करीब 1.5 लाख कर्मचारी 3 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने वेतन जारी करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। भारत पर्व के आज दूसरे दिन कर्नाटक के लोक नृत्य के अलावा सेना के बैंड और पंजाब का भांगड़ा छाया रहा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर भारत पर्व का आयोजन किया गया है, जहां 4 दिन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा और भी बहुत कुछ है और इस उत्सव में एंट्री आम लोगों के लिए निःशुल्क है। पाकिस्तान में मुंबई हमलों की सुनवाई को बड़ा झटका लगा है। 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी और 6 अन्य संदिग्धों की आवाज के नमूने मांगने वाली याचिका को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। भारत की सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में जर्मनी की जूलिया जॉर्जेस और चेक गणराज्य की कैरोलिना लिस्कोवा को हराया।